कपड़े को फोल्ड किया है। ये ब्लाउज का पीस है हमारा, कॉटन फैब्रिक है और इसमें बॉर्डर है। तो देखिए बॉर्डर को हम इस तरह से माप लेते हैं कितने इंच का है। तो ये बॉर्डर हमारा 2.5 इंच का है। अब हम यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग मापते हैं कितना हमें रखना है। इसका मेजरमेंट है देखिए हमारा 10 इंच आएगा। 40 चेस्ट है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 12 इंच आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कम है, उसको और ज़्यादा कर लेंगे। अब देखिए टोटल हमारा बराबर हो गया 12 इंच। अब इसको 12 इंच रखने के बाद हम इस तरह से यहाँ से लेंथ लेंगे जो कि हमें आधा इंच छोड़कर देखिए नीचे का पट्टी 14 इंच रखना, 13 इंच तैयार हमारा है। अब हमें यहाँ से देखिए शोल्डर को हमने 6 इंच रखा है। ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए यहाँ से हमने 6 इंच रखा है। अब हमें यहाँ से देखिए आर्म होल को लेना है जो हमेशा 6 इंच 2 पॉइंट रखा है। अब इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब हमें देखिए यहाँ से आर्म होल की गोलाई लेने के लिए इस तरह से हमने 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से देखिए कमर का मेजरमेंट लेंगे हम। तो कमर का भाग देखिए इस तरह से हमारा 35 इंच है। तो देखिए यहाँ से 8.5 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 1 इंच हमारा प्लेट का भाग है। तो इस तरह से हमने देखिए मिलाकर इतना ही हुआ। अब हम यहाँ से देखिए इसका गले की पट्टी का भाग लेंगे तो बॉर्डर लेके 3.5 इंच डिप गला हमारा है। और यहाँ से देखिए हम 2.5 इंच लेंगे, यहाँ अंदर से 3.5 इंच लेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बराबर करके देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से मिला लेना है। अब हम इस गले को देखिए वी आकार देंगे इस तरह से। पाव इंच देखिए हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल के साइड। अब हम इसका माप करके प्लेट डालेंगे। देखिए आप करके यहाँ से हम देखिए 4 इंच का प्लेट इसको लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमारी पट्टी निकली गले की उसमें से हम इसको बराबर कर देंगे तो हमारा आगे का पट्टी का भाग हो जाएगा। देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने पैर पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ से बैच यहाँ देखिए फ्रंट भाग की कटिंग करना है और स्लीव की कटिंग करना है। तो पहले हम इसको बराबर करके स्लीव की कटिंग कर ले रहे हैं। 4 फोल्ड करेंगे। छोटी स्लीव हमें बनाना है, लंबी स्लीव नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम देखिए 4 इंच मापेंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब देखिए फिर चौड़ाई हमारी पूरा नहीं आएगी, 7.5 इंच आ रहा है, जबकि हमें टोटल 11 इंच चाहिए। तो इतने फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो स्लीव के लिए हम कोई कटिंग इस तरह से नहीं करके सिर्फ बॉर्डर को इस तरह से निकाल कर रखेंगे। पूरा ब्लाउज करने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करके हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं, इसको ओपन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह बंद की साइड से निकालेंगे। यहाँ से देखिए 3 इंच, टोटल शोल्डर हमारा देखिए 6 इंच है। आर्म होल हमारे देखिए इस तरह से है 6 इंच 2 पॉइंट। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल को लाई लेंगे हम। इसकी पूरी लेंथ देखिए 14 से 15 इंच आ रही है। तो हम टोटल लंबाई ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको निशान लगाए हैं। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे।
जो कि 6.5 इंच पे हम निशान लगाए हैं। यहाँ से हमारा देखिए 3 इंच है। अब इसको हम इस तरह से, आप चाहे जो शेप दे सकते हैं, हम ये देखिए इस तरह से शेप दे रहे हैं इसको। 5 इंच हमारा शोल्डर डाउन। अब हमें यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 8.5 पर हमने टिक लगाया है। टोटल हमारा देखिए 4 इंच हमारा जो टक्स पॉइंट है, इसको यहाँ से लगा लेना है। अब यहाँ से देखिए टोटल हमारा 13 इंच में हमें निशान लगाना है। तो आधा इंच हमें इसमें से डाउन करना है, तो हम देखिए 12.5 पे ही निशान लगाएंगे। अब हमें देखिए यहाँ से इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच पे। अब इसी तरह से हमें गोलाई लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टक्स पॉइंट है, इसको हमें निशान बनाने के लिए इस तरह से हमें आगे की साइड करेंगे और यहाँ से बेल्ट का भाग लगाते हुए इसको निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ नीचे से देखिए यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा दिए हम। अब हमें इसको मतलब मिलाना है गोलाई से, तभी हम गोलाई से लगा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो 4 इंच का प्लेट डाला था, उसमें से 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसको यहाँ से देखिए जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लिया था, यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई लेते हुए इसको यहाँ से हमने मिला लिया। अब जिस आकार में हमने इसको मिलाया है, उसी आकार में इसके नीचे से कटिंग करेंगे। तो बेल्ट का भाग वाला हम कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गोल राउंड शेप में हमें इसकी कटिंग करना है कटोरी ब्लाउज। तो देखिए इस तरह से अब हम शोल्डर जो डाउन हुआ है उसको हम यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद हम गले का निशान जो हमारा लगा है, हम उसको पहले कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें इसे देखिए इस तरह से यहाँ से कट करके कटोरी का भाग अलग कर लेना है। आधा इंच का माप। तो देखिए यहाँ से हमारा देखिए इस तरह से हमारी कटिंग है। अब जो भाग हमारा यहाँ प्लेट का है, उतना हमें बेल्ट को इसमें पिन अप करके डाउन करना है इस तरह से। अब हमें देखिए इस तरह से इसको खोल कर दिखाते हैं। जिस तरह से हमारा इस तरह का प्लेट है, उसी तरह से माप करके हम इसको देखिए इस तरह से चिनिंग विधि से निशान बना लेंगे। अब यहाँ देखिए फिर इसी तरह से हमारा निशान बन गया है। अब ये भाग हमारा इस तरह से हो चुका है। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से बराबर करके प्लेट डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से अंदर से कम कर लेंगे, इनअप करके इस तरह से हम स्टिच करेंगे। इस तरह कटोरी की तरह से इसको हमने गोल राउंड शेप में बना लिया है। सिलने के बाद इसका कैसा पाया कमेंट करके बताइएगा। कटिंग का समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। अब हम इसको स्टिच करके आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दिया आकार में हमने वी शेप में गला बनाया है। तो सबसे पहले गला बनाने के लिए देखिए गला पट्टी को अटैच करेंगे और यहाँ से देखिए इसको हम फोल्ड करके थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्का सा कुछ करके इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ जहाँ खोला का भाग है, यहाँ पर भी भाग में हमने यहाँ पर सुविधा हम अंदर करेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से घुमा करके
यहाँ से देखिए इसको फोल्ड करके इस तरह से गोल पाइपिंग निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से बारीक और गोल पाइपिंग निकालेंगे। अंदर करेंगे और आगे साइड से थोड़ा सा क्या देखिए इस तरह से हमने लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। लेस 20 सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने लगा लिया सिलाई। पाइपिंग को छोड़ते हुए सिलाई को लगा करके लाइन को कंप्लीट करेंगे। सुई का मुख अंदर करके इस तरह से इसको यहाँ से साइड करेंगे। अब यहाँ से देखिए सामने लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को भी कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने लेस अटैच कर दिया है पाइपिंग को छोड़ करके। इसका लुक बहुत प्यारा आया है। अब हम सबसे पहले यहाँ से देखिए प्लेट डालेंगे इस तरह से फोल्ड करके। प्लेट को देखिए इस तरह से 2-3 बार बराबर करके इस तरह से प्लेट को डालेंगे 1 इंच तक, ताकि हमारा कमर की फिटिंग बराबर आ जाए। यहाँ से धागे को कट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाया है। अब इसी तरीके से इस साइड का भी हम प्लेट डाल लेंगे फ्रेंड्स। दोनों टाइप तरह का प्लेट डालने के बाद इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने डोरी नहीं लगाया था, तो डोरी को देखिए यहाँ से इस तरह से अटैच करके यहाँ से इसको डोरी का अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 2-3 बार घुमा करके इसको 2-3 बार सिल लेंगे और हमारा प्यार बन पाएगा इसका डोरी का। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने डोरी को लगा लिया है। डोरी को बांध करके देखिए इस तरह से बांध देंगे। फिर काम में खुला भी लगाया है, देखिए सिंपल सा है। अब दोनों को इस तरह से लगाएंगे तो कट कर बांध देंगे। अब यहाँ से देखिए एक लाइन में ऐसा और कैसे लेंगे। देखिए यहाँ से रख करके हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हुई। दो लाइन का इस तरह देखिए 2 लाइन लगाकर हमने सिंपल सा बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। नीचे का पार्ट हमने इस तरह से सिल लिया है। क्या देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट पार्ट हमें बनाना है। इसमें राउंड शेप कटोरी है, दोनों टक्स हमने लगाया है। देखिए इस तरह से अब हम इसको इस तरह से पकड़ करके स्टिच कर लेंगे। दोनों जॉइंट कटोरी हमारी है, तो हमारे टक्स पॉइंट को इस तरह से सिल लेंगे।
सिल लिया है इस तरह से। दूसरे भाग का भी एक प्लेट वाला देखिए हमारे कटोरी का है भाग, एक टच पॉइंट यहाँ पर बनाया है। ये दो राउंड आप जो भी नाम दे सकते हैं कि हमने दो राउंड कटोरी बनाया है। यहाँ से डबल सिलाई देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। यहाँ देखिए, अब देखिए इसका भाग इस तरह से बहुत प्यारा लगेगा। अब हमें जो राउंड शेप में देखिए इसका हमने काटा है वो हमारा इस तरह से है। तो पहले हम नापेंगे कितना हमारा बीच से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से रख करके पिनअप करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से माप लेंगे। अब जितना भाग हमारा एक्स्ट्रा आएगा उतना भाग हम बेल्ट को उल्टे साइड से पहले स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से, अगर आप सांचा से काटते हैं तो इतना पहले ही कम कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसको स्टिच करके पहले देखेंगे कि हमारा परफेक्ट माप आ रहा है कि नहीं। अगर परफेक्ट माप आ रहा है तो एक्स्ट्रा भाग को हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका परफेक्ट भाग इस तरह से आ रहा है। तो जितना हमने स्टिच किया उतना भाग को हम कट करके निकाल देंगे नीचे से। उस कट करके निकाल दिए हमने। अब हम इस पर रख करके इस तरह से पिन अप करेंगे इसको उल्टा से इस तरह से रख करके। अब यहाँ से राउंड शेप में इसको हम पिन अप कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पिन अप करते समय इसका जो हमारा प्लेट का भाग है उसको एक साइड से इस तरह से मोड़ करके आगे साइड में इस तरह से करना चाहिए। देखिए राउंड शेप में हमने पिन अप कर लिया है। अब हम इसको पलट करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से जिसे पकड़ करके आगे सिलेंगे, सेम उसी का आकार में सिलते जाएंगे और पिन को निकालते जाएंगे। जब पिन को निकाल लेंगे तो हमारा बराबर से पिन होता जाएगा। देखिए इस तरह से सिलाई करने में आसानी रहती है। इस तरह से पिन अप कर लिया। देखिए इस तरह से पिन को निकालते जा रहे हैं और स्टिच करते जा रहे हैं हर भाग का। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब इस स्टिच करते हुए इस लाइन को हम बच्चे आपको दिखाते हैं कैसा लुक आया है इसका। अब यहाँ देखिए राउंड शेप में इतना सिलते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से लेस लगाएंगे और यहाँ से फोल्ड करके लेस लगाएंगे। तो चलिए हम पहले लेस को स्टिच करते हैं। अब यहाँ देखिए वाइट कलर का हमने लेस लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से। अब इस लेस को इस पर अटैच करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखें कि हमारी सिलाई इस पर नहीं चलना चाहिए, इस साइड से होना चाहिए। देखिए इस तरह से बराबर करके हम लेस को लगा देंगे। जैसे जैसे हमने सिलाई लगाया हम वहाँ पर ऐसे से ही लेस लगाएंगे। आप चाहें तो पर्दे पे कप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कप्स नहीं लगाना है। फ्रेंड देखिए इस तरह से हमने लेस को यहाँ से अटैच कर लिया। अब इस तरह से गले पे हम देखिए पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ से डबल पट्टी और एक पट्टी हमने लिया है। अब हम यहाँ से देखिए पाइपिंग के हिसाब से इसको लगाएंगे। जैसे आकार में हमारा गले की डिजाइन कटी है उसी आकार में हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से मिला करके यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ से सिलते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। बचे हुए पेपर को हमने कट कर दिया। अब यहाँ छोटा छोटा हम कट लगाएंगे। हम ध्यान रहे कि धागा नहीं कटना चाहिए सिलाई का। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके देखिए गोल पाइपिंग जैसे हमने एक बार में लगाया था सेम उसी आकार में इस तरह से हम फोल्ड करके देखिए फ्रेंड्स इसको यहाँ से अटैच करके सिलाई लगाएंगे।
यहाँ से लगाते हुए सिलाई को सेम पंचकोना डिजाइन देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सिलाई लगाते हुए हमारा लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाना लेस को पहले हम यहाँ से ऊपर से लगाएंगे। लेस लगाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, बहुत प्यारा लुक आएगा। देखिए इसके लिए हमने वाइट कलर का लेस लिया है और वाइट कलर का लेस पर इसमें बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से देखिए इसको मिल जाएंगे, जो हमारा कटोरी का भाग पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ से सुई का नोक अंदर करेंगे और इस लाइन को देखिए इस तरह से घुमाएंगे। अब यहाँ से देखिए घुमा करके हमें इस लाइन को फिर से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से कंप्लीट करते हुए इस लाइन को हम यहाँ लेके आएंगे और यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ से कंप्लीट करके जिस आकार में हमारा कटिंग हुआ है सेम उसी आकार को घुमाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो गले का भाग देखिए हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम धागे को और इसका लेस को कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हम यहाँ से धागे को कट करते हैं, इसका लेस को भी कट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आया है। अब नीचे का भाग हमें सिलाई करना है, इसको फाइनल लुक देना है। इस नीचे को नंबर रखा लगाएंगे, फिर उसको पाई बनाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार आता है फ्रेंड्स। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से राउंड शेप में हमारा किस तरह से बनकर तैयार है। कैसा लगा कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हमने शोल्डर ज्वाइन करना, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा बन चुका है। अब हमें शोल्डर की सिलाई यहाँ से इस तरह से करनी है। तो देखिए यहाँ से बराबर करके हमने इतना बैक पार्ट सिलाई किया है। अब यहाँ से धागे को कट करके इस तरह से देखिए इसके ऊपर इसको फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। इसका बहुत प्यारा लुक आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से कवर सिलाई हो जाएगी। हमें हमेशा जो है आगे के पार्ट को इस तरह से कवर किया जाता है, तो बहुत प्यारा लगता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड का भी स्टिच करके कवर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ से स्लिप को ज्वाइन करना है। तो देखिए स्लिप का भाग हमारा रेडी है। नीचे से हमें देखिए इसमें कपड़ा ज्वाइन करके इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसमें देखिए शेप का भाग हमारा इस तरह से है। तो शेप वाला भाग देखिए जी हमारा आगे साइड आएगा। तो ये हमारा दूसरे साइड का है और यहाँ देखिए ये इस साइड का है। इससे पता चल जाता है कटिंग का भाग हमारा किस साइड है। तो कटिंग का भाग देखिए इस तरह है। अब यहाँ शोल्डर से रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। ज्वाइन करते हुए अब यहाँ देखिए इसको हम इस तरह से कट करके धागे को जो हाफ भाग हमने सिला है यहाँ से देखिए इसको पलट करके ऊपर से सिलाई लगाते हुए दूसरे भाग को हम देखते देखिए अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से बराबर करते हुए इस भाग को भी स्टिच कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं स्लिप को ज्वाइन कर लिया। अब इसी तरह से दूसरी स्लिप ज्वाइन करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ करके सीधी सिलाई चलाएंगे सिलाई। उसके बाद हम फिटिंग का भाग लगाएंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ज्वाइन करना स्लिप को। अब यहाँ से सीधी बात वाली सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम पहले सीधे से सिलाई लगाते हैं। इसको इस तरह से पकड़ करके देखिए फ्रेंड्स, क्या करके पकड़ करके फिटिंग का भाग लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ से हम देखिए इस तरह टेबल को इस तरह से कट कर देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। पलट करके देखिए यहाँ से फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से इसको पकड़ करके एक स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी टेबल जो है आराम से बैठ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से ये बीच के भाग से रखेंगे। यहाँ टोटल हमारा देखिए 10 इंच आएगा। अब यहाँ से देखिए इस भाग से कमर का भाग रखेंगे 9 इंच पे। और यहाँ से देखिए स्लिप का भाग रखेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ देखिए 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इस भाग को हम देखिए इस तरह से बराबर करके हमने जैसे जैसे निशान लगाया वैसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से पकड़ करके देखिए हम फ्रेंड्स इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से मैंने इस लाइन को सिलते हुए कंप्लीट किया। अब इसी तरह से 2-3 सिलाई लगाकर ब्लाउज को पूरे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैसा इसका लुक आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए ताकि नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे फ्रेंड्स। हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट आपको दिखाते हैं। कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट है और इसका पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। ऑल राउंड शेप ब्लाउज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।